गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू यूरेनियम आइसोटोप। तो रिसेंटली यूरेनियम का एक नया आइसोटोप जो है उसकी डिस्कवरी जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा की गई है, तो उसी के रिगार्डिंग आज की हमारी जो न्यूज़ जो है वो रहने वाली है। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। इन परस्यूट ऑफ अ मैजिक नंबर, फिजिसिस्ट इन जापान have recently discovered a new isotope of uranium with an atomic number of 92 and mass number of 241। तो देखते हैं इस डिस्कवरी की मेजर हाइलाइट्स जो है वो क्या क्या है। द रिसर्चर्स accelerated uranium 238 nuclei into plutonium 198 nuclei at KEK isotope separation system, जिसको किस जो है वो कहा जाता है। तो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने यूरेनियम का एलिमेंट और जो प्लूटोनियम जो है उसके एटम्स को जो है दोनों को एक्सेलरेट करवा के किस प्रोसेस के तहत जो है उसमें मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया, जिस वजह से दो आइसोटोप्स जो है उनको एक्सचेंज किया गया है। जो दो आइसोटोप्स थे उसमें एक्सचेंज हुआ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, जिस वजह से जो रिजल्टिंग न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बने हैं, वो डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं वो बने हैं। तो उसी की डिस्कवरी जो है वो हुई है। The team used time of flight mass spectrometry to measure the mass of each nucleus। अब देखते हैं इसकी फाइंडिंग क्या क्या है इस डिस्कवरी की। इट वॉज आइडेंटिफाइड एज यूरेनियम 245 एंड मेजर द मास ऑफ द न्यूक्लियस। Theoretical calculation suggested that the new isotope could have a half life of 40 minutes। तो जो न्यू आइसोटोप जो फॉर्म हुआ है थ्योरेटिकली जो है उसमें ये कैलकुलेशंस जो लगाई गई हैं उसमें ये पाया गया है कि उसका जो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो है 40 मिनट्स का। दिस डिस्कवरी इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस 1979 due to the extreme difficulty of synthesizing a nuclide in this region by generating reaction। अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं। दिस फाइंडिंग इज सिग्निफिकेंट इन रिफाइनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स and has implication in designing nuclear power plants and models of exploding stars. Measuring the mass of uranium and its neighborhood elements yield essential nuclear information to understand the synthesis of such heavy elements in explosive astronomical events। तो जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके एक्सप्लोडिंग स्टार्स जो होते हैं, उसमें जो है जो हमें उनके बारे में स्टडी करने में ये जो डिस्कवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार जो है वो साबित होने वाली है। उसके अलावा इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशंस जो हैं वो देख लेते हैं। दिस न्यू अप्रोच यूजिंग मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफर रिएक्शन एंड किस इज एक्सपेक्टेड टू led to the discovery of more neutron rich actinide nuclides, elucidating the stability of nuclides and the process of astronomical nucleosynthesis। अब साथ में इसका एक नोट जो है वो देख लेते हैं। जो यूरेनियम जो है उसका सिंबल जो होता है वो यू होता है, और जो ये एक नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और ये तीन नेचुरल स्टेट्स जो होती हैं उसमें पाया जाता है। वो कौन तीन इसके जो आइसोटोप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है U234, U235 एंड U238। उसके साथ जो दूसरे इसके आइसोटोप्स जो हैं दैट कैन नॉट बी फाउंड इन न्यूक्लियर यूरेनियम, जो अपनी सॉरी नेचुरल यूरेनियम जो अपनी नेचुरल फॉर्म में जो नहीं पाए जाते, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके U232, U233, U236 एंड U237। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये नेचुरली जो है अक्कर नहीं करते। कौन कौन से नेचुरली अक्कर करते हैं? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बस यही जो स्लाइड जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यूरेनियम के एलिमेंट्स जो हैं जो नेचुरली अक्कर करते हैं। वो है 234, 235 और 238। नेक्स्ट है मैजिक नंबर जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिजिक्स में मैजिक नंबर जो है उसको कहा जाता है दैट आर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स जो है वो कहा जाता है। दैट करस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विद इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो एक एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको मैजिक नंबर जो है वो कहा जाता है, या उनको न्यूक्लियॉन्स जो है वो कहा जाता है। दीज नंबर्स आर बिलीव टू अराइज फ्रॉम द underlying shell structure of the atomic nuclei। The heaviest known magic nucleus is lead, जिसमें 82 प्रोटॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यूरेनियम के बारे में थी, जो न्यू एलिमेंट आइसोटोप जो है वो डिस्कवर हुआ है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।